बिज़नेस को एक सक्सेसफुल मॉडल बनाने में हमें लगता है कि हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। फाइनेंस की ज़रूरत बिल्कुल होती है, मगर एक ऐसे बिज़नेस मॉडल को जो एक लॉन्ग टर्म बेसिस में चल सके, एक सक्सेसफुल बिज़नेस मॉडल बन सके, आपको बहुत सी और तरह की स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं ये समझता हूँ कि आप अगर अपने बिज़नेस को चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस में चल सके, उसकी ग्रोथ एक मैक्सिमम लेवल पर जा सके और उससे आप मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न कर सकें, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी स्किल सेट्स को आपको एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, एज ए बिजनेस पर्सन, आपको कुछ स्किल सेट पर खुद से काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंड्स हैं बिज़नेस को स्टार्ट करने के हवाले से, बिज़नेस को ऑपरेट करने के हवाले से, मगर अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं हैं, तो आप यकीन करें आप अपने मिलियंस और मिलियंस जो है ना वो ज़ाया कर देंगे। तो कोशिश करें कि जब भी कभी कोई बिज़नेस करें, तो इन स्किल्स के हवाले से आपकी अपनी जो एक है नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, वो बिल्कुल बेहतर होनी चाहिए। अब वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो एक कारोबारी शख्स के लिए होना, उसके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है अदर देन फाइनेंस। नंबर 1 में आता है जी हमारे पास स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि हमारे बिजनेस का गोल क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारे बिजनेस की अप्रोच क्या है, हमारे बिजनेस की डायरेक्शन क्या है, हमारे बिजनेस का रोड मैप क्या है, हमने बिजनेस को किस टाइम पर, किस प्लानिंग और किस एक डायरेक्शन पर लेके जाना है। मतलब आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है, वो लॉन्ग टर्म बेसिस में अगर होगी आपके बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंगली, तो फिर मैं समझता हूँ कि आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेसिस में बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन, कि मेरा ये गोल है, ये मेरे इस गोल को मैंने इस टाइमलाइन में मैंने अचीव करना है, और उसका पूरा एक रोड मैप आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी मार्केटिंग स्किल्स। मार्केटिंग स्किल से मुराद ये है कि जो भी आप बिजनेस करते हैं, आपको उसको मार्केटाइज करना आना चाहिए, उसको प्रमोट करना आना चाहिए, आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग खुद से आनी चाहिए। देखिए, जो लोग बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस करते हैं, वो बहुत से ऐसे रिसोर्सेज को हायर कर लेते हैं। अगर आप किसी भी बिजनेस को लिमिटेड फंड्स के साथ शुरू करते हैं या लिमिटेड अपने रिसोर्सेज का शुरू करते हैं, तो इन स्किल सेट्स का आपको खुद से इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बहुत ज़्यादा फंड्स के साथ किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो आप जब बंदे हायर करेंगे, तो अगर आपको इन स्किल सेट्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे, उनको हैंडल कर सकेंगे, उनसे टास्क असाइन कर सकेंगे। तो सेकंड जो स्किल है वो जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग के हवाले से कि आपने अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को कैसे प्रमोट करना है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उनको आपने अपना मैसेज कैसे पहुंचाना है, आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग, एसईओ, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको अपनी प्रोडक्ट की प्रोफाइलिंग, उनकी ब्रांडिंग करने के हवाले से एक क्लियर आपके पास एक एक्सपोजर होना चाहिए। इसमें एक बात याद रखिएगा, नो मार्केटिंग, नो कस्टमर, नो रेवेन्यू। नंबर 3 है जी सेल्स स्किल्स। सेल्स स्किल्स भी किसी भी बिजनेस के लिए होना बहुत ही ज़रूरी है, कि आपने किसको बेचना है, कब बेचना है, कैसे बेचना है, और कैसे आपने उस शख्स को सेटिस्फाई करना है कि वो आपकी प्रोडक्ट को लेना चाहे और ले। तो इस हवाले से आपके पास कस्टमर की नीड और आप जिसको ऑफर कर रहे हैं, और एक जो कॉन्फिडेंस वो जो आप अपने कस्टमर को देंगे, वो स्किल्स होना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 है जी फाइनेंशियल स्किल्स। फाइनेंशियल स्किल्स से मुराद ये है कि आपने अपने फंड्स को कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, आपने अपने फंड्स को, अपने एक्सपेंसेस को, ओवरहेड्स को कैसे कम करना है, आपने अपने बजट्स को कैसे प्लान करना है, क्वार्टरली, एनुअल, सेमी एनुअल बेसिस पे। मीन्स कि आपको अपने पैसों का बेहतर इस्तेमाल जो है वो होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 6 है जी नेटवर्क एंड रिलेशनिंग। नेटवर्क एंड रिलेशनशिप से मुराद ये है कि आप जो भी बिजनेस करते हैं, आपको उस बिजनेस से रिलेटेड आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो वेंडर्स हैं, आपके जो सप्लायर्स हैं, या आपके मेंटोर हैं, या आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी कंसल्टेंट्स हैं, आपको अपनी एक नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता नहीं कि आपकी एक नेटवर्किंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, आपको उतने चांसेस हैं कि आपको बिजनेस अपनी नेटवर्किंग की वजह से मिले। जो ट्रस्ट आप किसी क्लाइंट पर नेटवर्किंग की बेसिस में कर सकते हैं ना, वो आपके मतलब बेस्ट वे टू कीप योर कॉन्फिडेंस ऑन द कस्टमर थ्रू नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके कनेक्शंस, आपके ओवरऑल सारी चीज़ों के पीछे नेटवर्किंग जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है बिजनेस को एक सक्सेसफुल मॉडल बनाने में। नंबर 6 है जी लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट। लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट से मुराद क्या है कि आप
जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उनको टास्क कैसे एलोकेट करने हैं, कब करने हैं और किसको क्या टास्क आपने एलोकेट करना है, आपने कैसे अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट रखना है, आपने अपनी टीम का मोरल कैसे हाई करना है और आपने एक स्ट्रेस एनवायरनमेंट से उनको कैसे निकाल के एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है। आपके पास जो अपनी टीम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है, आपको बड़ा क्लियरली होना चाहिए कि किस एम्प्लॉय के, किस पर्सन के क्या गोल्स हैं। आपको डेलीगेशन ऑफ जो आपकी डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको कैसे डेलीगेट करनी है, आपको टास्क कैसे डेलीगेट करने हैं, आपको अपने जो गोल्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी टीम वर्क को कैसे बताने हैं। ओवरऑल एक आपको इन्वेस्ट करना है बिल्डिंग अ हाई परफॉर्मिंग टीम। आप एक गुड लीडर जो होता है वो लॉन्ग टर्म सक्सेस को अपने बिजनेस को देने में एक उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक जो लीडर होता है उसका काम ये नहीं होता कि वो टास्क और असाइन करे। एक अच्छे लीडर का काम होता है कि राइट बंदे को राइट टास्क जो है वो असाइन करे और फिर उसको इतना मोटिवेट करे अपनी टीम मेंबर को कि वो उस टास्क को टाइमली परफॉर्म करे। नंबर 7 में आता है अडॉप्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए और हमेशा आपको चेंजेस के लिए, तब्दीलियों के लिए हमेशा आपको तैयार होना चाहिए कि जब मार्केट की कोई भी नीड या मार्केट का कोई ट्रेंड ऐसा आएगा तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस प्लान को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ट्रेडिशनल वे से काम कर रहे हैं और आपको है यार मैंने इसी ट्रेडिशनल वे से काम करना है। नहीं, आपको मार्केट की चेंज जो भी मार्केट में होता है आपको उसके अकॉर्डिंगली खुद अपने ऑपरेशंस को, अपने गोल्स को, अपने उस पूरी एक बिजनेस लाइन को आपको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। कि 90% जो हमारे स्टार्टअप्स होते हैं, जो स्मॉल स्केल से जो बिजनेस जो हमारे जो लोग स्टार्ट करते हैं, 90% उनका जो फेलियर है उसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न होती है वो होती है पुअर प्लानिंग एंड पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 90% बिजनेसेस का फेल होने के पीछे रीज़न भी है और 60% जो बिजनेस कामयाब होते हैं उनके पीछे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड स्ट्रॉन्ग टीम मैनेजमेंट, ये फैक्टर। तो कोशिश करें जब भी कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करें या कर चुके हैं तो आप इन स्किल्स को अपनी बिजनेस का हिस्सा बनाएं, इन स्किल्स पर काम करें, अपने आप को पॉलिश करें ताकि आप अपने बिजनेस को एक कामयाब बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।